हेलो स्टूडेंट्स, आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में अभी तक सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आपने पढ़ा, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़े। अब हम लोग लेने जा रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, यदि दोनों मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू ईच अदर आप रखते हैं तो इनको कहा जाता है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर के काम में लाए जाते हैं। कहाँ पे? जब कोई बीम ऑफ चार्जेस होते हैं, कोई बीम है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसमें से कोई एक पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को यदि हमें सेलेक्ट करना है तो वहां पर यूज करते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आइए देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने लोरेंज फोर्स पढ़ा है। जब कोई चार्ज पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं तो वहां पे लोरेंज फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है। एंड सो लोरेंज फोर्स की हम मदद लेंगे। तो आइए डिफाइन करिए। फोर्स F vector on force F vector on a charged particle having charge q moving with velocity v vector moving with velocity v in combined या कहिए इन कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड is given by Lorentz force। अब जो लोरेंज फोर्स का इक्वेशन आप पढ़े हैं, F इक्वल टू क्यू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स हुआ जिसको कि मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल Q इनटू E, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। अब कोई चार्ज पार्टिकल यदि अनडिफ्लेक्टेड चल रहा हो देन हम क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल पे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। नहीं, यदि चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ते हैं और यदि उस पर कोई फोर्स राइट की तरफ काम कर जाए तो क्या होगा? सीधे नहीं जाके राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगा। यदि कोई फोर्स लेफ्ट की तरफ काम कर जाए तो क्या होगा? सीधे नहीं जाकर के वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यदि कोई चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इट मीन्स उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है ये जीरो होंगे। बट
अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन ये ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are perpendicular to each other and they are also perpendicular to velocity। अब ये कंडीशन को अप्लाई करिए तो डिफाइन करिए, if E B E and B एंड कर दें, E and B इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to each other and they are यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are also perpendicular to v velocity vector। चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उस पे E और B परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर टू भी यानी कि म्यूचुअली 1 2 3 तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, सच दैट if the charged particle moves undeflected then F equal to 0। इसको इक्वेशन 1 में सपोज कर दे रहा हूं, F equal to 0, लोरेंज फोर्स is 0 इन इक्वेशन 1। चलिए बच्चों यही कंडीशन पे नजर रखेंगे हम वेलोसिटी सिलेक्टर में। If E and B are perpendicular to each other, ये दोनों एक दूसरे पर perpendicular and they are also perpendicular to velocity v, such that इस तरह से if the charge particle moves undeflected, यदि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चल रहा हो इस फील्ड में, then F will be equal to 0। चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा F 0 होंगे। थोड़ा हम इसका फिगर ले लेते हैं, थोड़ी फिगर ड्रॉ कर लें, आगे बढ़ते हैं। ये लिया हमने इधर की तरफ वेलोसिटी भी, इस लाइन पे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस लाइन पे हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B। अब आप एक्सिस लिखना चाहे XYZ एक्सिस भी लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं एक्सिस का नाम भी, इसको मैंने कर दिया X एक्सिस, इसको कर दिया Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस। अब आप क्लियरली फील कर सकते हैं XYZ 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड सो भी EB आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जो चार्ज पार्टिकल है उस पे F0 नेट फोर्स लोरेंज फोर्स F0 है इज दिस कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड E and B आर यूनिफॉर्म आल्सो। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है इस समय। अब F के जगह पर पुट करते हैं 0, तो फिर बाई इक्वेशन 1 F के जगह पर रखा 0, QE इक्वल QE प्लस Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। नाउ एक तरफ इसको ला रहे हैं माइनस Q इंटू E इक्वल टू Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। अब देखिए इस इक्वेशन से आप कंफर्म हो सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, साथ में दोनों की वैल्यू भी क्या देख रहे हैं, इक्वल है, बिकॉज नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स these two forces are in opposite direction। अब हम इसको दिखाना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होता है, यदि पॉजिटिव चार्ज हम लें, चार्ज पॉजिटिव हम शो कर रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव हमने शो किया। अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स E के डायरेक्शन में, तो
इधर की तरफ फोर्स हो गया आपका Q इंटू ई, इसको मैं एफ ई कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स दिस इक्वल टू Q इंटू ई। नाउ भी क्रॉस बी आप क्रॉस प्रोडक्ट से आप फील कर सकते हैं, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी फील कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज में वेलोसिटी दिया इधर तो करंट हो गया इधर की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग करंट हो गया ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे परपेंडिकुलर, एंड सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आ गया हमारा इधर की तरफ, इसको एफ एम से डिनोट कर दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। अब दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट है तो क्या होगा, कैंसिल हो गया। यदि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये सीधे चले जाएंगे, बिकॉज किसी एक डायरेक्शन में यदि फोर्स होता, इधर यदि फोर्स काम कर गया तो इधर डिफ्लेक्शन हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल सीधे नहीं जाएंगे। यदि इधर की तरफ फोर्स काम कर गया कहीं तो चार्ज पार्टिकल को सीधे नहीं जाने देगा, ये फोर्स अपने डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन यदि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो गया तो फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एंड सो सेम डायरेक्शन में अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल चलते रह जाएंगे। अब यहां से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉडुलस ले रहे हैं, माइनस क्यू इंटू ई मॉडुलस इक्वल टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी मॉडुलस पूरे डाल दें या फिर वेक्टर को मॉडुलस के अंदर डाल लीजिए। नाउ क्यू ई माइनस हट जाएंगे, मॉडुलस ले लिए हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज पॉजिटिव, क्यू भी भी क्रॉस बी और बी के बीच एंगल 90 डिग्री है, एंड सो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। नाउ यहां से हमें निकल जा रहे हैं भी का वैल्यू, भी का जो वैल्यू है यहां से निकलेंगे, Q से Q कैंसल, साइन 90 डिग्री 1, एंड सो V इक्वल टू E अपॉन B। अब ये जो आया है V इक्वल टू E अपॉन B, अब आप यहां से फील कर सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चल रहा है उसके लिए V इक्वल टू E बाई B है। तो फिर यदि कभी कोई चार्ज पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में यदि चलाना है, इन क्रॉस्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यदि चार्ज पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड चलाना है तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड होगा E बाई बी होगा, या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल का स्पीड यदि E अपॉन बी हुआ इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो वो चार्ज पार्टिकल आपका अनडिफ्लेक्टेड चलेगा। तो थोड़ा मेंशन कर लीजिए, दिस शोज ओनली चार्ज्ड पार्टिकल with a speed E upon B can move undeflected in a uniform crossed E electric field and B fields. So the crossed E and B fields serves as velocity selector for a particular
और अ पार्टिकुलर charged particle in the beam of charges, जैसे कोई बीम ऑफ चार्जेस हो गया, उसमें कोई पार्टिकुलर एक चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है, तो फिर वहां पर उसकी वेलोसिटी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी मदद से हम उसको अनडिफ्लेक्टेड चला सकते हैं। एंड सो वेलोसिटी सेलेक्टर में क्रॉस्ड यानी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करा जाता है। चलिए बच्चों, इसको जान लिया हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं तो हम साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे पहले, देन उसके आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।